जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं आज अपने यूट्यूब चैनल पे आज केमिस्ट्री सेकंड पेपर का पार्ट नंबर 5 लेके आ रहा हूँ। और इसमें आईयूपीएससी चल रहा है, आईयूपीएससी पढ़ा रहे। इससे पहले मैंने 4 पार्ट अपलोड कर दिया है, तो आज 5वां पार्ट अपलोड करेंगे। आईयूपीएससी में नामकरण पढ़ा जा रहा है। क्या पढ़ा जा रहा है? आईयूपीएससी में नामकरण पढ़ा जा रहा है। तो आप लोग कंसंट्रेट होकर के कॉपी और कलम लेके बैठ जाएं और एक एक पॉइंट नोट करते हुए चलेंगे, ठीक ना। चलिए देख लिया जाए क्या है। तो एल्केनो में एमीन समूह का आईयूपीएससी नामकरण। एल्केनो में एमीन समूह का आईयूपीएससी नामकरण करते समय पहले नियम देख लेते हैं। नियम क्या होता है? नियम अगर आपको पता है तभी आप आईयूपीएससी नामकरण कर पाएंगे। तो नियम देख लेते हैं। इसमें नियम क्या होता है कि एल्केनो में एमीन समूह का आईयूपीएससी नामकरण करते समय गणना हम किधर से करते हैं? उधर से करते हैं जिधर से एमीन समूह नजदीक होता है। गणना हम उधर से कर लेते हैं जिधर से एमीन समूह नजदीक होता है। और नाम लिखते समय उस कार्बन परमाणु के अंक के साथ अंत में पूर्वालग्न क्या जोड़ते हैं? एमीन जोड़ लेते हैं। अंत में पूर्वालग्न एमीन जोड़ लेते हैं। तो यहां मैंने परिभाषा लिख रखा है। फॉर्मूला क्या लिखा है? एल्केन में एमीन जोड़ देंगे। एल्केन प्लस एमीन इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल्केन एमीन। अगर परिभाषा आप स्क्रीन शॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीन शॉट कर सकते हैं, ठीक ना। स्क्रीन शॉट कर लीजिए। अब चलिए देख लिया जाए। इसमें ये है परिभाषा। ये परिभाषा आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करके नोट कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें से। और यहाँ से एग्जाम्पल इंटरमीडिएट में 10th वाले भी पढ़ते रहे, 10th वालों के भी ये काम आएगा। तो देखेंगे कार्बनिक रसायन में एक एमीन समूह है। एमीन समूह होगा, एमीन समूह का नामकरण आएगा बेसिकली। तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, इसमें से बहुत सरल एग्जाम्पल पूछता है। यहाँ से एग्जाम्पल आपसे क्या पूछेगा? एग्जाम्पल कहता है कि यहाँ मान लीजिए CH3, पहला एग्जाम्पल CH3 और यहाँ NH2 कर दिया है, यहाँ NH2 कर दिया। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा, सेकेंड एग्जाम्पल CH3 CH2 और यहाँ NH2 कर दिया है। दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल जो होगा बच्चों CH3 CH2 CH2 और यहाँ NH2 हो जाएगा। NH2 हो गया। अब चौथा एग्जाम्पल यहाँ हो जाएगा। चौथा एग्जाम्पल देख लिया जाए, CH3 CH2 CH3 CH2 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 और यहाँ NH2 कर दिया अंत में। तो इतने पहले 4 का नाम लिख लेते हैं। यहाँ NH2 कर लीजिए। तो ये देख लीजिए, ये एग्जाम्पल है। इसी टाइप का एग्जाम्पल आपके बोर्ड में भी आता है, ठीक ना। बोर्ड के पेपर में आता है। या आप नीट से संबंधित, नीट AIPMT का पेपर देने जाएंगे या नीट का पेपर देना चाहते हैं तो भी ये बहुत ही, मतलब ये समझ लीजिए कि बहुत ही बेसिकली तरीके से पढ़ा रहा हूँ नीट के लिए भी। तो यहाँ एक कार्बन को कहते क्या है? एक कार्बन को मेथेन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथेन। तो यहाँ पहले लिख लेंगे मेथेन में हम क्या जोड़ लेते हैं? एमीन, मेथेनेमीन। यहाँ मेथेनेमीन हो जाएगा। दो कार्बन को एक और दो कार्बन को क्या कहते हैं? एथेन कहते हैं। एथेन में इनका पूर्वालग्न एमीन जोड़ लिया जाएगा, एथेनेमीन। एथेनेमीन हो गया। दो कार्बन को एथेन कहते हैं। तीन कार्बन को क्या कहते हैं बेटा बच्चों? तीन कार्बन को प्रोपेन कहते हैं। 1 2 3। देखिए यहाँ एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, 3 कार्बन हो रहे हैं। तो यहाँ इनका नामकरण करते समय लिखेंगे प्रोपेनेमीन। यहाँ प्रोपेनेमीन लिख लिया। 3 कार्बन। 4 कार्बन, 1 2 3, 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूटेनेमीन कहते हैं। ब्यूटेन कहते हैं, लेकिन तो ब्यूटेन में हम क्या जोड़ लेंगे? एमीन जोड़ लेंगे, ब्यूटेनेमीन। तो यहाँ हो जाएगा ब्यूटेनेमीन। तो ये 4 कार्बन हो गए। इसी तरीके से इनका नामकरण कर लेते हैं। तो आप स्क्रीन शॉट करते रहें और वीडियो को रोक रोक करके बीच में स्क्रीन शॉट करते रहें, ठीक है ना। हाँ, एकदम ये समझ लीजिए कि अब की बार बोर्ड का पेपर बहुत टाइट व्यवस्था से होने वाला है। तो क्लास कंटिन्यू आप लोग लेते रहे, ठीक ना। तो नोट कर लीजिए, इसमें नोट कर लें। एग्जाम्पल स्क्रीनशॉट, वीडियो रोक करके नोट कर सकते हैं एग्जाम्पल। इसी तरीके से पूछा जाता है।
4 एग्जाम्पल हो गए हैं। पांचवा देख लेते हैं, पांचवा एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें पांचवा एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पे, पांचवा जो लिखेंगे CH3 CH2 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 और लास्ट में NH2 कर देंगे। चलिए ये पांचवा हो गया। छठा एग्जाम्पल आपका CH3 CH और यहां NH2 लगा दिया, यहां CH3 कर दिया। सातवां एग्जाम्पल CH3 मान लीजिए, यहां CH3 कर दिया और यहां CH कर दिया और यहां CH कर दिया। एक भाग ऊपर NH2 कर दिया, यहां एक NH2 लगा दिया और एक NH2 यहां लगा दिया और यहां CH3 कर दिया। सातवां एग्जाम्पल। तो यानी कि 7 एग्जाम्पल, सातवां एग्जाम्पल इनका हम नामकरण देख लेते हैं, इनका नामकरण देख लिया जाए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। नामकरण कर लिया जाए। गणना किधर से करते हैं? उधर से करते हैं जिधर से एमीन समूह लगा होता है, नजदीक होता है। तो गणना हमको कहां से करना है? गणना हमको यहां से करना है। तो यहां से गणना करेंगे 1 2 3 4 5। कितने कार्बन हो रहे हैं बच्चों? 5 कार्बन। भाई लोग 5 कार्बन हो रहे हैं। 5 कार्बन को कहते क्या है? एल्केन श्रेणी में पांचवा जो कार्बन होता है वो किसका सदस्य होता है? कौन सा होता है? पेंटेन। उसको कहते क्या है? पेंटेन। तो पेंटेन में एमीन जोड़ लेंगे, पेंटेन एमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेंटेन एमीन। तो ये हो गए इनके नामकरण, ये पेंटेन एमीन हो गए। अब इधर से देखेंगे, इनकी गणना किधर से करेंगे? इनकी गणना चाहे इधर से कर ले, इधर से करेंगे तभी भी दूसरे नंबर पे, इधर से करेंगे तभी भी दूसरे नंबर पे। 1 2 3। कितने कार्बन हो रहे हैं बच्चों? 3 कार्बन हो रहे हैं। 3 कार्बन को कहते क्या है? प्रोपेन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोपेन। तो यहां हो जाएगा प्रोपेन में एमीन जोड़ देंगे, प्रोपेन एमीन। प्रोपेन में एमीन जोड़ देंगे तो प्रोपेन एमीन हो जाएगा। अब इनकी गणना देखें, सॉरी 2 पे लगा है ना, तो 2 प्रोपेनेमीन हो जाएगा। या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो आप बेटा, इस तरीके से भी बच्चे लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए 2 प्रोपेनेमीन लिख दिया, चलिए आपने ऐसे भी नाम लिख दिया। या आप कार्बन को पहले लिख लें, एमीन को बाद में लिखें। तो कितने कार्बन हो रहे हैं? 5। 5 कार्बन को कहते क्या है? पेंटेन। क्या कहते हैं? पेंटेन कहते हैं। और यहाँ कितने पे एमीन लगा है? दूसरे पे। यहाँ देख लीजिए, देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है ना, दूसरे पे एमीन लगा हुआ है। तो यहाँ हम क्या कर लेंगे? 2 एमीन कर लेंगे। ये भी मेथड सही है आपका। या तो ये लिखें या तो ये लिखें, दोनों मेथड से आप ये प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। ठीक, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की गणना किधर से करेंगे? ऐसे जब भी प्रश्न आए तो आप आंख बंद करके कह सकते हैं सर दोनों तरफ से गणना करेंगे। किधर से गणना करेंगे? दोनों तरफ से। गुड, वेरी गुड। अब यहाँ इनका नाम इधर से गणना इधर से कर ले, चाहे इधर से करेंगे। 1 2 3 4। अब देखेंगे एमीन कितने कितने पे जुटा है? तो 2 और 3 पे जुटा है। तो आप इनका नाम ऐसे लिख सकते हैं 2, 3 डाई। 2 और 3 पे लगा है, उस कार्बन अंक को भी लिखना है जिसमें एमीन लगा है, डाई पेंटेनेमीन। आप इस तरीके से भी इनका नाम लिख सकते हैं। या करके आप पेंटेन क्या लिख लें? पहले पेंटेन लिख लें, 5 कार्बन लिख लें, फिर 2, 3 डाई एमीन कर लें। क्या कर लें? डाई एमीन। ये भी सही है, ये भी मेथड सही है। दोनों मेथड से लिख सकते हैं। तो दोनों मेथड में बताते चल रहा हूं। नीट की तैयारी करने वाले भी आकर अधिक से अधिक क्लास लें। अगर उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कुछ करना है नीट में, तो वो क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक ना? और यूपी बोर्ड वाले तो बिल्कुल एकदम लगे रहे। यूपी बोर्ड वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, 100% सॉल्यूशन लेके आऊंगा। अभी बड़ा लंबा सफर है, हम लोगों को लंबा सफर तय करना है। ठीक ना? तो इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लें, फिर अगले एग्जाम्पल पे बढ़ा जाए। नोट स्क्रीनशॉट करके नोट करते चलिएगा आप लोग, क्योंकि मैं अब एक बार में कई क्वेश्चन बताऊंगा। अब जैसे मान लीजिए यहां से अगला प्रश्न क्या होगा आपका? 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न मान लीजिए नीट में आपके दे दिया। क्या दे दिया? नीट में कहा CH3 CH CH
और CH कर दिया और यहाँ CH3 कर दिया और यहाँ एक भाग NH2 लगाया और यहाँ ऊपर एक भाग NH2 लगा दिया, एक श्रृंखला निकल गई और फिर एक श्रृंखला नीचे NH2 की निकल गई। ठीक, अब इस टाइप के प्रश्न आए तो और भी सरल होते हैं, बिल्कुल एकदम और हलवा जैसे प्रश्न होते हैं। कैसे प्रश्न होते हैं? हलवा जैसे प्रश्न है। तो यहां इनका नाम लिखेंगे, इनका नाम लिख लेते हैं। यहां गणना किधर से करेंगे? चाहे इधर से भी कर लीजिए, इधर से करेंगे तभी भी एक दूसरे पे, एक तीसरे पे, एक चौथे पे पड़ेगा। इधर से करेंगे तभी भी एक दूसरे पे, एक तीसरे पे, एक चौथे पे पड़ेगा। तो गणना हम इधर से कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 2 3 और 4 पर क्या लगा हुआ है? एमीन लगा हुआ है। कितनी बार लगा है बच्चों? कितनी बार? 3 बार। 3 बार लगा हुआ है। तो 3 बार लगा है तो हम क्या लिखते हैं? ट्राई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 3 बार लगा हो, ट्राई लिखते हैं। चलिए पहले इनको देख लेते हैं। उस अंक को लिखते हैं 2 कामा 3 कामा 4, 2 3 4, 3 बार लगा हुआ है। कितने कितने पे लगा है? एक बार 2 पे लगा है, एक बार 3 पे लगा है, एक बार 4 पे लगा है। 3 बार आ रहा है तो ट्राई। क्या लिखेंगे? ट्राई। उसके बाद 5 कार्बन को क्या कहते हैं? पेंटेन। पेंटेन होता है एमीन, इसमें जोड़ लेंगे पेंटेन एमीन। यहां क्या लिखेंगे? पेंटेन एमीन हो जाएगा। चलिए गुड। अगले प्रश्न पे बढ़, अगला जैसे मान लीजिए आप इस तरीके से नाम लिख दिए, ये भी सही है, वेरी गुड। दूसरा तरीका, मान लीजिए कोई बौद्धिक स्टूडेंट है, बौद्धिक प्राणी टाइप का, जो बहुत अलग टाइप का है, तो वो कैसे लिखेगा? इसका नाम दोनों तरीके से लिख सकता है। या तो लिखेगा ऐसे, पेंटेन 2 कामा 3 कामा 4 ट्राई एमीन, इस तरीके से लिखेगा। इसका नाम, इस प्रश्न का नाम इस तरीके से लिख लेगा। ठीक ना? तो ये सब के सब प्रश्न ऐसे समझ लीजिए कि इंपॉर्टेंट होते हैं एक तरीके से। इंपॉर्टेंट क्या, आपको सीखना है। आपको अगर कुछ जानना है केमिस्ट्री सेकंड पेपर में तो सीखना है, और ये चीजें आगे चल के नीट वगैरह में बहुत काम आती हैं। और काम इसलिए आती हैं कि समावयवता वहां पूछता है, IUPAC नेम पूछता है बच्चों। हाँ, यूपीएससी नेम 10 12 8 10 हर साल डाल देता है यूपीएससी नेम नीट वाला, और खूब मजेदार डालता है। मैंने एनालिसिस किया है पेपर का नीट के, तो देखा है कि मतलब अच्छा खासा था, ठीक ठाक था पेपर। चलिए अब इसमें अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, देख लेते हैं। अब बेंजीन रिंग से संबंधित जो आता है, कुछ बेंजीन रिंग से संबंधित प्रश्न हो जाते हैं आपके। बेंजीन रिंग से संबंधित प्रश्न भारी भरकम नहीं होते, हल्के होते, बच्चे देख करके डर जाते हैं, तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि मास्टर स्ट्रोक के साथ पढ़ाएंगे। और ये समझ लीजिए कि 1 नंबर तरीके से समझाएंगे भी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक ना? मान लीजिए ये बेंजीन रिंग दे दिया आपका, ये बेंजीन रिंग दे दिया, इधर बेंजीन रिंग बना दिया और यहां पे लगा दिया NH2, और इसमें क्या कर दिया? NH2 NH2। अब ये 2 प्रश्न दे दिए, पहला प्रश्न दिया और दूसरा प्रश्न है। तो 2 प्रश्न जब इस तरीके से दे दिए NH2 के एमीन समूह से, तो आप इनमें नामकरण करते समय क्या लिखें? पहले लिख लें बेंजीन, पूर्वालग्न, इसमें बेंजीन में एमीन जोड़ लेंगे, बेंजेमीन हो जाएगा, बेंजेनेमीन। तो क्या लिखेंगे? बेंजेनेमीन। तो यानी कि बेंजीन, पहले आप लिखें बेंजे, एमीन जोड़ देंगे तो बेंजेनेमीन हो जाएगा, बेंजेनेमीन। ये हो गए बेंजेनेमीन। यानी कि इसका नाम IUPAC नाम होता है बच्चों, नोट कर लेना। IUPAC नेम होता है बेंजेनेमीन। साधारण नाम इसका होता है, रासायनिक नाम होता है एनिलीन। क्या होता है? एनिलीन। रासायनिक नाम होता है बच्चों एनिलीन होता है। क्या होता है? इसको एनिलीन कहते हैं। रासायनिक नाम इसका क्या होता है? एनिलीन होता है। ठीक है? आगे बढ़ा जाए, गुड। अब इनका नामकरण करना है। ऐसे प्रश्नों पे बच्चे ज्यादातर अंगल मंगल खेलने लगते हैं। अंगल मंगल, अंगल मंगल, तो इसी वजह से गलत हो जाता है ना। एक
अच्छा खासा आता हुआ प्रश्न, आते हुए प्रश्न का बैंड बच जाता है पेपर में भी, या चाहे नीट के पेपर में आपसे पूछ देता है। तो कहते गुरुजी छटपटी हो रही थी, प्रश्नों सामने पड़ा था और हमारा माइंड उल्टा सीधा चलने लगा और हमने गलत कर दिया है। अरे गधा, दो मारेंगे कान के नीचे, क्या है नहीं सही होगा। तो यहां से गणना करते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो पहला किस पे लगा हुआ है? 1 पे लगा हुआ है, दूसरा 3 पे लगा हुआ है। इधर से भी गणना करके आप जा सकते हैं, ये नहीं कि सर ने नियम लगा दिया कि ऊपर से ही गणना करेंगे। आप यहां से भी गणना करेंगे तो भी ये तीसरे पड़ेगा, इधर से किए तो भी ये तीसरे पे पड़ेगा। बात वही पड़ेगी, चाहे कनवा हम इससे पकड़े चाहे कनवा इससे पकड़ ले, ठीक ना। चलिए देखते, पहले कितने पे लगा हुआ है बेटा? इनको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम, 1, 3 डाई बेंजेनेमीन, बेंजेनेमीन कर लेंगे, या आप लिख ले पहले बेंजीन 1, 3 डाई एमीन, 3 डाई एमीन। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, ठीक ना। तो दोनों नाम एक ही होगा, ठीक। या आप इनको कर सकते हैं 1, 3 डाई एनिलीन कर सकते हैं। तो यानी कि बेटा एनिलीन हो जाएगा, एनिलीन इनका भी नाम होता है 1, 3 डाई एनिलीन, ठीक। इस तरीके से आप प्रश्न को इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इम्पैक्ट प्रश्न है, आपके यूपी बोर्ड वाले भी, नीट के भी बच्चे तैयारी करने वाले।